A long cylindrical tank of radius 1 meter is being filled by a pipe of radius 2 centimeter. The incoming water has a velocity of 1 meter per second. The tank has a hole of radius 1 centimeter at the bottom. What is the height of water in the tank in steady state? तो स्टडी स्टेट आपको समझना है कि स्टडी स्टेट में होता क्या है। जैसे मान लिया टैंक है और टैंक में यहाँ पे लास्ट में एक होल है और यहाँ एक पानी पाइप से जो है पानी आ रहा है, पाइप से ये पानी गिर रहा है और यहाँ ये जो होल है यहाँ से पानी धीरे धीरे निकलना शुरू करेगा। तो स्टडी स्टेट जब आएगी, मान लिया स्टडी स्टेट आ गई, अब इससे ज़्यादा पानी नहीं बढ़ रहा है, पानी का लेवल स्टडी स्टेट आ गई। तो स्टडी स्टेट का मतलब ये है कि जो इनफ्लो का रेट है वही आउटफ्लो के रेट के बराबर हो जाएगा। इनफ्लो का रेट कितना है? तो पाइप का रेडियस 2 सेंटीमीटर है और इसकी स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड है। तो इनफ्लो का रेट होगा A1V1 यानी पाई इंटू 2 का स्क्वायर, ये हो गया एरिया इंटू स्पीड 1 मीटर पर सेकंड। ध्यान रखना एरिया हमने सेंटीमीटर स्क्वायर में डाला और स्पीड मीटर पर सेकंड में डाली है और आउटफ्लो में भी हम ऐसे ही डालेंगे। आउटफ्लो का एरिया कितना है? तो आउटफ्लो की रेडियस 1 सेंटीमीटर है तो पाई इंटू 1 का स्क्वायर। और आउटफ्लो की स्पीड कितनी होगी? तो अगर ये h हाइट तक भर गया है तो आउटफ्लो की स्पीड होगी √2gh, स्पीड आ जाएगी √2gh। ठीक, तो इससे अगर हम कैंसिल करेंगे पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ 4 आ जाएगा और 4 आएगा √2gh। तो हाइट अगर निकालेंगे तो हाइट आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16/2g, g की वैल्यू 10, तो ये 0.8 मीटर तक भर जाएगा। ठीक है, सो योर आंसर विल बी सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे एरिया, यहाँ पे वेलोसिटी v1 है, एरिया a1 है, यहाँ पे एरिया, यहाँ पे वेलोसिटी v2 है, ये यहाँ पे होना चाहिए बिल्कुल यहाँ पे, ठीक है, या यहाँ होनी चाहिए, ये गलत जगह लिखा है। वेलोसिटी यहाँ पे v2 है और एरिया यहाँ पे a2 है। तो पहली इक्वेशन तो ये समझ में आनी चाहिए कि a1v1 इज इक्वल टू क्या होगी आपकी a2v2। ठीक, दूसरी अगर बर्नौली लगाएं इस पॉइंट और इस पॉइंट और इस पॉइंट पे, तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लेवल है तो प्रेशर कितना होगा? तो प्रेशर P1 मान लेते हैं प्लस काइनेटिक एनर्जी का टर्म्स हाफ रो v1 स्क्वायर। रो जी एच वाला टर्म लिखेंगे नहीं क्योंकि दोनों सेम ही हॉरिजॉन्टल लेवल पे हैं। दूसरी जगह प्रेशर मान लिया P2 है और काइनेटिक एनर्जी क्या है? हाफ रो v2 स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ से P1 माइनस P2 कितना आ जाएगा? अगर हम P1 माइनस P2 लिखें तो वो आ जाएगा हाफ रो, कॉमन आ जाएगा और ये आ जाएगा v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। अब ये बताओ P1 माइनस P2 क्या है? तो P1 माइनस P2 रो जी एच है कि नहीं? ठीक है, h हाइट है, h हाइट का डिफरेंस है, तो P1 माइनस P2 क्या है? रो जी एच इज इक्वल टू हाफ रो और ये बन रहा है v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। तो रो से रो क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट, 2 को इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2gh किसके बराबर होगा? v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर के बराबर होगा। तो आपका आंसर बनेगा ए पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? एक पिटॉट ट्यूब है, ये डायग्राम है और काफ़ी सारी चीज़ें इसमें ध्यान से समझना है। ए पॉइंट पे एयर का इनलेट है और हवा यहाँ पे जाके हिट करती है और रेस्ट में आ जाती है, यानी ए पॉइंट पे जो भी उसकी काइनेटिक एनर्जी थी वो सारी प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, जिसकी वजह से इस वाले लिम्ब में जो मरकरी है वो नीचे हो गया और इधर ऊपर हो गया। और कितना डिफरेंस है? और इनमें हाइट का डिफरेंस है h। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? ठीक है, जो स्पीड आ रही है एयर की स्पीड ए पे हिट करके एयर रेस्ट में आ जा रही है, तो सारी काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जा रही है? प्रेशर एनर्जी में। ठीक, तो अगर हम बर्नौली लगाएं, अब आपसे पूछ के आ रहे हैं यूट्यूब में मरकरी की डेंसिटी रो एम है, स्पीड निकालनी है आपको और हाइट डिफरेंस ए और बी के बीच में जो है वो निगलेक्ट कर देना है। ठीक है, और ये हाइट जो है वो y है और ये हाइट h है। ठीक, तो मेन बात ये है कि ई पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, इसका नाम रख लेते हैं ई डैश, ई और ई डैश पे प्रेशर बराबर रहेगा। ठीक है, तो ई पे प्रेशर कितना होगा? तो ई पे प्रेशर जो होगा वो होगा P0 प्लस हाफ रो v स्क्वायर। क्यों लिखा मैंने? अभी और भी लिखा जाएगा, ध्यान से सुनना। जो ए पॉइंट पे प्रेशर होगा वो होगा P0 प्लस हाफ रो v स्क्वायर, क्योंकि जो हाफ रो v स्क्वायर वाला टर्म था वो भी प्रेशर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, बाकी फिर ये हाइट जो है वो y है और ये हाइट h है, तो प्लस रो जी वाई प्लस h, ये होगा टोटल ई पॉइंट पे प्रेशर। ध्यान समझो कैसे आ रहा है। ए पॉइंट पे प्रेशर कितना होगा? तो नॉर्मल केस में P0 होता, P0 प्लस रो जी वाई प्लस रो जी एच प्रेशर होता, बट ये जो काइनेटिक एनर्जी थी हाफ रो v स्क्वायर वो भी तो प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी जब वो उसको हिट करके रेस्ट में आ जा रहा है।
तो ए पॉइंट पे जो प्रेशर होगा वो सिर्फ पी नॉट नहीं होगा, पी नॉट प्लस हाफ रो वी स्क्वायर होगा, और फिर ये जो उसके नीचे डेप्थ है वाई प्लस एच, उसकी वजह से ये इतना प्रेशर और हो जाएगा, और यही प्रेशर किस पे होगा, पॉइंट ई पे होगा। अब ई पे अगर आप देखोगे तो क्या बात है, तो ई वाला जो पॉइंट है, अब ये कह रहे हैं कि वैसे तो बी जो एटमॉस्फेयर है, तो बी पे प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, तो प्लस उसमें वाई डैश ऐड करना है, प्लस वाई ऐड करना है, प्लस एच ऐड करना है, ठीक। तो आना चाहिए ये, मैं यहाँ लिख रहा हूँ इसको, तो ये आना चाहिए आपका रो जी वाई डैश प्लस रो जी वाई, ये दोनों एयर के कॉलम है, प्लस रो एम जी एच, ये मरकरी का कॉलम है। लेकिन वो कह रहे हैं ए और बी में हाइट का डिफरेंस निगलेक्ट कर देना, यानी वाई डैश निगलेक्ट करना है आपको, तो ये वाला टर्म आपको जीरो सोच लेना है फिर, ठीक। और रो जी वाई से ये रो जी वाई वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, और पी नॉट भी आएगा, पी नॉट भी आएगा, पी नॉट प्लस, और पी नॉट से पी नॉट भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इस तरफ क्या बच रहा है, इस तरफ बच रहा है आपका हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच, और इस तरफ बच रहा है आपका रो एम जी एच। तो इसको इधर ले आएंगे, जी एच कॉमन आ जाएगा आपका, तो ये क्या बनेगा, रो एम माइनस रो, और इधर है रो वी स्क्वायर बाई टू। तो यहाँ से जब वी स्क्वायर निकाल रहे होंगे हम, जब वी स्क्वायर निकाल रहे होंगे तो ये आ जाएगा टू जी एच इंटू रो एम माइनस रो अपॉन रो, और वी निकालेंगे तो इस पूरे पे क्या लगा देंगे, अंडर रूट, तो ये बन जाएगा वी। तो आपका आंसर क्या बनने वाला है, आपका आंसर बनने वाला है बी पार्ट। कॉलम वन shows Bernoulli equation in the different forms. Column 2 lists certain units each of which pertains to one of the possible forms of the equation. जरा समझ लेते हैं, और मैचिंग करनी होगी हमको, ठीक है। तो जो पहली इक्वेशन लिखी है उसमें इन सारे टर्म्स की जो यूनिट है वो हाइट के बराबर है, क्योंकि एच जेड की यूनिट हाइट ही होगी, तो ये सबकी यूनिट हाइट के बराबर ही होगी। अब हाइट के बराबर कब लिखेंगे, तो ये टोटल एनर्जी तो एम जी एच होती है, तो टोटल एनर्जी पर यूनिट वेट जब हम करेंगे, एम जी से एम जी कैंसिल आउट करेंगे तब ये हाइट आ जाएगी। तो ये होनी चाहिए, जो फर्स्ट का है वो होना चाहिए क्यू, टोटल एनर्जी पर यूनिट वेट, ठीक। अब इसमें ये रो जी एच है, ये क्या है, तो वैसे एनर्जी तो एम जी एच होती है, एम से रो बनाने का तरीका है वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, तब ये रो जी एच बन जाएगा। यानी सेकंड वाले केस में ये सारे जो टर्म्स हैं वो टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, तो इसका आंसर जो बनेगा वो बन जाएगा आर, ठीक। अब जरा इसका समझते हैं क्या है, तो टोटल एनर्जी एम जी एच होती है, और इसमें जी एच लिखा हुआ है सिर्फ, यानी मास से डिवाइड किया, यानी टोटल एनर्जी पर यूनिट मास है ये, तो इसका बन जाएगा पी। तो क्या आंसर बनेगा फिर, फर्स्ट का क्यू, सेकंड का आर, थर्ड का पी, क्यू आर पी, क्यू आर पी। सो योर आंसर इज सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, इसमें क्या एक लार्ज टैंक क्या एच हाइट तक भरा हुआ है और एक स्मॉल होल बना दिया गया, और T1 टाइम में हाइट जो है वो डिक्रीज हो जा रही है। T1 टाइम में हाइट जो है, हाइट इट टेक्स T1 टाइम टू डिक्रीज द हाइट ऑफ वाटर टू h बाई ईटा। पहले हाइट h थी और उससे h बाई ईटा होने में जो टाइम लग रहा है वो T1 है, और बचा हुआ पानी जीरो होने में टाइम जो लग रहा है वो T2 है, और कह रहे हैं T1 T2 बराबर है, ठीक है। तो जरा पहले T2 लिखते हैं, T2 लिखना बहुत आसान है। जो खाली होने का टाइम होता है वो होता है a अपॉन ए अंडर रूट 2h बाई जी, ये खाली होने का टाइम होता है। तो h कितना भरा हुआ था, h बाई ईटा डिवाइडेड बाई जी, ये T2 हो जाएगा। T1 कैसे निकालेंगे, तो T1 निकालने का डायरेक्ट मेथड नहीं होगा, T1 इनडायरेक्टली निकाला जाएगा, मतलब पूरा खाली होने का टाइम माइनस T2। h से h बाई ईटा आने के टाइम को कैसे निकालेंगे, h से जीरो होने का टाइम माइनस h बाई ईटा से जीरो होने का टाइम। तो पूरा खाली होने का जो टाइम होगा वो होगा a बाई ए अंडर रूट 2h बाई जी, ये पूरा खाली होने का टाइम है। उसमें से किसको माइनस करेंगे, T2 को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो जरा सारी वैल्यू डालते हैं फिर, और T1 और T2 बराबर हैं, तो T1 माइनस T2, T1 और T2 बराबर हैं सॉरी, तो T1 की वैल्यू ये है माइनस T2, ये T1 है, और T2 को बराबर है, तो इसका मतलब ये इधर आके डबल हो जाएगा, तो a बाई ए अंडर रूट 2h बाई जी जो आ रहा है वो T2 के बराबर आ रहा है, टू टाइम्स T2 के बराबर आ रहा है, और T2 की वैल्यू कितनी है, a बाई ए अंडर रूट 2h बाई ईटा डिवाइडेड बाई जी। अब देखो क्या क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, a बाई ए से a बाई ए कैंसिल आउट हो जाएगा, अंडर रूट जी से जी कैंसिल आउट हो जाएगा, अंडर रूट 2h से अंडर रूट 2h कैंसिल। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ बचेगा 4 और बचेगा बाई ईटा, तो ईटा जो आ गया आपका वो 4 के बराबर आ गया,
सो योर आंसर विल बी सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं बॉटम में जो है वो होल है और टोटल प्रेशर 3 एटमॉस्फेयर है, तो पानी का प्रेशर 2 एटमॉस्फेयर रहा होगा, तो आउटफ्लो की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? तो जो 2 एटमॉस्फेयर का प्रेशर है 2 × 10⁵ यही तो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा, हाफ रो वी स्क्वायर, रो कितना होता है 10⁻³ × v²। तो ये आपका कैंसिल करेंगे तो ये 100 हो जाएगा और ये 2 × 400 हो जाएगा, v² 400 है तो v कितना आ जाएगा? v आपका √400 आ जाएगा, 20 मीटर/सेकंड या √400 लिख सकते हो आप इसको, ए पार्ट। नेक्स्ट में कह रहे हैं एक सिलेंड्रिकल टैंक है, उसमें 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का होल है और पानी जो आ रहा है उसमें वो 70 cc/सेकंड के रेट से आ रहा है, तो कितनी हाइट तक राइज कर जाएगा? तो जो अगर h हाइट तक राइज कर जाएगा तो वॉल्यूम ऑफ आउटफ्लो a × √2gh वॉल्यूम ऑफ इनफ्लो के बराबर होगा, जो कि 70 cc/सेकंड दिया हुआ है। एरिया कितना है? एरिया πr², रेडियस नहीं एरिया ही दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया ही आपको दिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, √2gh = 70 cc, तो इसको इधर ले आएंगे तो √2gh जो आएगा वो आपका 70 सेंटीमीटर/सेकंड आ रहा है, ठीक है, यानी सब कुछ सेंटीमीटर में ही चलाना है। तो स्क्वायर कर लेते हैं दोनों तरफ, तो 2gh जो आएगा वो 4900 आ जाएगा। जी की वैल्यू डालेंगे, लेकिन सब किस में चल रहा है? CGS में, तो 980 डाल रहे हैं जी की वैल्यू इंटू h = 4900। तो ये कुछ कैंसिल आउट करते हैं, जैसे 1 0 से ये 0 ख़त्म हो जाएगा, 49 से कैंसिल करेंगे या 98 से कैंसिल कर देते हैं तो 5 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हाइट जो आ रही है वो 2.5 सेंटीमीटर आ जाएगी। सो योर आंसर विल बी ए पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं द साइफन इज यूज्ड इन यूज इज डेमोन्स्ट्रेटेड इन द फॉलोइंग फिगर, द डेंसिटी ऑफ लिक्विड 1.5 g/cc दी और प्रेशर डिफरेंस पूछ रहे हैं P और S के बीच में, तो इसका डायग्राम देखना पड़ेगा कैसा है। P और S के बीच में डेंसिटी 1.5, तो ये है सचो, ये है प्रेशर डिफरेंस पूछ रहे हैं यहाँ पे। तो इसमें हाइट कुछ भी हो, लिक्विड कुछ भी हो, लेकिन पहला वाला जो पॉइंट है, अगर इस पॉइंट का नाम A रखें और इस पॉइंट का नाम B रखें, तो ये दोनों ही पॉइंट सरफेस पे हैं, और जब दोनों ही पॉइंट सरफेस पे हैं तो इनका प्रेशर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर ही होगा, और जब प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर ही है तो दोनों का प्रेशर डिफरेंस कितना हो जाएगा? वो तो 0 हो जाएगा फिर, तो इसमें कोई प्रेशर डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है। साइफन का सेटअप है, सब कुछ ठीक है, लेकिन ये 2 पॉइंट्स आपको ने जो बनाए हुए हैं, मैं एक बार फाइनल चेक कर लेता हूँ क्वेश्चन यही था या कुछ और तो नहीं था। जो पॉइंट्स बनाए हुए हैं वो ओपन एटमॉस्फेयर में है, और जब वो ओपन एटमॉस्फेयर में तो प्रेशर डिफरेंस तो फिर 0 हो जाएगा। इसमें ये कह रहे हैं द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स P एंड S, तो P एंड S मेंशन नहीं है, यही P एंड S होंगे, ये वाला पॉइंट P होगा, फिर ये Q है, ये R है, फिर ये वाला पॉइंट S होगा, तो उनका प्रेशर डिफरेंस जो होगा वो 0 हो जाएगा, कोई प्रेशर डिफरेंस नहीं होगा।